बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है 7.1 द सस्पेंशन केबल टू यूज केबल कार्स एट मरी हैज एन अनसपोर्टेड स्पैन ऑफ 3.25 किलोमीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इन द स्टील केबल ऑफ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर फॉर इट्स मैक्सिमम लोड। The caution on weight is given by the engineers to not more than 4 into 10 power 6 न्यूटन। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि एक केबल कार जो है उसको केबल की मदद से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, यानी कि केबल कार जिस केबल के साथ मूव कर रही है उस केबल की लेंथ 3.25 किलोमीटर है और हमने कैलकुलेट करना है जितनी उस स्टील के केबल में स्ट्रेचनेस आएगी वो स्ट्रेच हो जाएगी, जबकि उसका डायामीटर हमें गिवन है। ठीक है, और मैक्सिमम लोड जो उसके साथ अटैच किया जा सकता है, यानी कि वेट उसके साथ जो अटैच किया जाता है, वेट से मुराद उस पे जो फोर्स अप्लाई की जाएगी वो मैक्सिमम 4 into 10 power 6 न्यूटन हो सकती है। तो यहां पर ये बेसिकली इसमें जो स्ट्रेचनेस है, स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, ये चीजें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं इसमें स्टेटमेंट की मदद से। डाटा हमारे पास क्या है? सस्पेंशन केबल टू यूज केबल कार्स एट मरी हैज एन अनसपोर्टेड स्पैन ऑफ 3.2 किलोमीटर। 3.2 किलोमीटर क्या है? लेंथ है उस केबल की। तो ये हमारे पास L इक्वल टू 3.2 किलोमीटर आ जाएगा। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, 3250 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इन द स्टील केबल। अब अमाउंट ऑफ स्ट्रेच यानी कि कितनी वो स्ट्रेच हो जाएगी केबल, यानी कि उसकी लेंथ में कितनी चेंज आएगी, डेल्टा एल हमने कैलकुलेट करना है। स्टील केबल ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर, डायामीटर हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डायामीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0.06 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए द कॉशन ऑन वेट इज गिवन बाय, यानी कि जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, एफ की वैल्यू 4 into 10 power 6 न्यूटन गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस का फार्मूला Y इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो उसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ जाता है Y इक्वल टू FL ओवर A डेल्टा L। हमने डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, डेल्टा एल एक तरफ कर लेंगे, y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई। एरिया डायरेक्ट गिवन नहीं है तो एरिया किसके इक्वल होगा? वायर यूज की गई है, वायर का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर के। तो ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल ओवर पाई आर स्क्वायर वाई। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा, फोर्स हमें गिवन है 4 into 10 power 6, एल की वैल्यू 3250 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, डायामीटर 0.06 है तो रेडियस 0.03 होगा, इसका स्क्वायर आ गया। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस है। यहां पर कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? स्टील केबल। तो स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो 2 into 10 power 11 पास्कल होता है। तो यहां पे हमने स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा 3250 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 13000 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 power 6 आ गया, डिवाइडेड बाय, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 565.2 into 10 power 6 आ जाता है। 10 power 6 से कैंसल, 13000 डिवाइडेड बाय 565.2 करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 23 मीटर, यानी कि मैक्सिमम लोड 4 into 10 power 6 न्यूटन अटैच करने से जो केबल है वो कितना स्ट्रेच कर जाएगी? 23 मीटर तक स्ट्रेच कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 7.2 है। फाइंड द स्ट्रेन इन योर ओन लेग्स व्हाइल लिफ्टिंग अ 50 kg बॉक्स। लेग्स में स्ट्रेन फाइंड करना है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ व्हाइल लिफ्टिंग अ 50 kg बॉक्स, जबकि एक 50 kg बॉक्स को लिफ्ट कर रहे हैं आप। रिलेट यूर फाइंडिंग विद द एक्सप्लेन गिवन अबव विद द एग्जांपल गिवन अबव। यहां पे रिलेट करना है इस स्ट्रेन को किसके साथ? जो अबव एग्जांपल है उसके साथ। अब इस
असाइनमेंट में मैंने ये किया है कि इसको ऊपर वाली जो असाइनमेंट थी 7.1 उसके साथ रिलेट किया है। लेकिन इस तरह का अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है आपके पेपर में तो यहां पे ये हरगिज नहीं कहा जाएगा कि ये रिलेट्स योर फाइंडिंग विद द एग्जांपल गिवन अबव, वहां पे ऐसी चीज नहीं होगी। अब यहां पे ये स्टेटमेंट का हिस्सा था तो इस वजह से इस न्यूमेरिकल को हम रिलेट करेंगे इस 7.1 असाइनमेंट के साथ, यानी कि उसमें जो मटेरियल यूज किया गया था उसका स्ट्रेन चेक करेंगे और इसका स्ट्रेन चेक करेंगे कि किसका स्ट्रेन ज्यादा आता है या कम आता है। डू द स्ट्रेन इन योर लेग इज ग्रेटर और लेसर देन द स्ट्रेन इन अबव केस। ये हम कंपेयर करेंगे दोनों के स्ट्रेन को, एक्सप्लेन द रीजन और उसके बाद रीजन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। फाइंड द स्ट्रेन, स्ट्रेन हमने कैलकुलेट करना है इन योर ओन लेग्स बाय लिफ्टिंग अ 50 kg बॉक्स। मैथ हमें गिवन है 50 kg का। बस यही दो क्वांटिटीज हैं जो हमें इस स्टेटमेंट में बताई गई हैं, इनकी मदद से हमने आंसर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्ट्रेन फाइंड करना है। तो स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस का जो फार्मूला है स्ट्रेन के लिए वो y इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। अब इसमें स्ट्रेस के इक्वल किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो y हमने पहले स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन को एक तरफ कर लेंगे, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस ओवर y आ जाएगा, यानी कि स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्ट्रेन इक्वल आ जाएगा F ओवर AY। अब जो फोर्स है ना वो इसके वेट की इक्वल होगी। जितना मैस हैंग करेंगे उस मैस की मदद से वेट फाइंड करेंगे तो वो वेट उस फोर्स के इक्वल आएगा, यानी कि F की जगह पे हम mg लिख देंगे और AY आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ द लेग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 0.01 स्क्वायर मीटर के, और y यंग्स मॉडुलस है तो y जो मसल टिश्यू के लिए यंग्स मॉडुलस होगा वो 10⁻6 पास्कल होगा। तो जो दो वैल्यूज हम इसमें यूज करेंगे, यानी कि मैथ हमें गिवन है 50, जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 होती है, डिवाइडेड बाय एरिया 0.01 है, इनटू y की वैल्यू 10⁻6 है। तो ये स्ट्रेन इक्वल आ जाता है 0.049 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। ये किस चीज का स्ट्रेन आया है? लेग्स का स्ट्रेन। अब इसके बाद इसने कहा था रिलेट योर फाइंडिंग विद द एग्जांपल गिवन अबव। डू द स्ट्रेन इन योर लेग इज ग्रेटर और लेसर देन द स्ट्रेन इन द अबव केस। अबव केस में मटेरियल यूज हुआ था स्टील, तो स्टील के लिए स्ट्रेन क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा एल ओवर एल, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। चेंज इन लेंथ हमने कैलकुलेट की थी असाइनमेंट में 23 और एल की वैल्यू 3250 गिवन थी, डिवाइड करेंगे, स्ट्रेन हमारे पास आ जाता है 0.007। अब इनको अगर हम देखें तो किस चीज का स्ट्रेन ज्यादा है? स्ट्रेन इन योर लेग मसल्स इज लाइकली टू बी ग्रेटर देन द स्ट्रेन इन द स्टील। जो स्ट्रेन लेग्स में है वो स्टील की निस्बत ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द लोअर यंग्स मॉडुलस ऑफ मसल टिश्यू कंपेयर टू द स्टील। स्टील की अगर स्टील के साथ कंपैरिजन किया जाए तो जो मसल टिश्यू है उसका यंग्स मॉडुलस कम होता है स्टील की निस्बत। इसका मतलब क्या हुआ कि मसल जो हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं स्टील की निस्बत। इसके बाद लास्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट 7.3। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। When the force applied by you on the edges of wire produces change in length of the wire by 1 millimeter, Young's modulus of the wire is 2 into 10⁻11 पास्कल। क्या हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है जब एक वायर को स्ट्रेच किया जाए जिसकी लेंथ 5 मीटर है और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। When the force applied by you on the edges of wire produces change in length of 1 मिलीमीटर, यानी कि उस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो जो चेंज इन लेंथ आती है वो 1 मिलीमीटर आ जाती है। यंग्स मॉडुलस वायर का क्या होगा? 2 into 10⁻11 पास्कल। तो डाटा नोट करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन, W हमने कैलकुलेट करना है। स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, L की वैल्यू 5 मीटर गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मिली का मतलब क्या है? 10⁻³ तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1 into 10⁻6 मीटर स्क्वायर। When the force applied by you on the edge of the wire produces change in length of 1 millimeter, change in length यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू 1 मिलीमीटर, इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली 10⁻³ के इक्वल होता है 1 मिलीमीटर इक्वल आ जाएगा 1 into 10⁻³ मीटर के।
यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर, वाई की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻11 पास्कल। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें फोर्स हमारे पास मौजूद नहीं है वेट कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले हम यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला अप्लाई करके एफ कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला है y = FL/A डेल्टा L। इसमें f कैलकुलेट करना है तो f इक्वल आ जाएगा YA डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो यहां पर पुट कर देंगे। f = y की वैल्यू 2 × 10⁻11 है। ये y की वैल्यू कहां से आई, ये हमें गिवन है, और ये किस चीज की है, स्टील वायर की का यंग्स मॉड्यूलस है। तो ये आ गया 2 × 10⁻11। एरिया हमें गिवन है 1 × 10⁻6। चेंज इन लेंथ डेल्टा L की वैल्यू 1 × 10⁻3 गिवन है और L की वैल्यू 5 गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू 2 × 10⁻2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है। नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर बेसिस सेम है, पावर z की, तो 10⁻2 आ गया, यानी कि फोर्स हमारे पास आ जाएगी 40 न्यूटन। अब इस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि वायर स्ट्रेच होगी ना, तो उसमें जो स्ट्रेचनेस है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, यानी कि वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, और ये इक्वल होगा 1/2 F डेल्टा L के। वैल्यूज पुट करेंगे, W = 1/2 F, फोर्स अभी कैलकुलेट की 40 × डेल्टा L हमारे पास है 1 × 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 × 10⁻3 जाउल आ जाएगा। वर्क डन आ जाएगा 20 × 10⁻3 जाउल। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशंस या न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।